Hello students, after discussing about the bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals, we are going to discuss about type of molecular orbital. molecular orbital, ठीक है। कौन कौन से टाइप होते हैं? तो बाय द combination of atomic orbitals sigma, pi and delta molecular orbital are formed. एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से थ्री मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा. वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सिग्मा एंड पाई. डेल्टा इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो लेट्स वी स्टार्ट. सिग्मा ऑर्बिटल मोलेकुलर सिग्मा मोलेकुलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड आप जानते हो दो तरह से फॉर्म होता है, एक एसएस ऑर्बिटल से और एक पीपी के एक्सियल कॉम्बिनेशन से. ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, फिर भी सिग्मा ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड by the combination of first SS orbitals. हमारा मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि बीएमओस बनते हैं और एबीएमओस बनते हैं, ठीक है। बीएमओस का मतलब होता है बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल और एबीएमओस का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल. तो पहला हमारा बनेगा जब सेम साइन में होता है, सेम साइन आपस में ओवरलैप करते हैं, तो उससे जो बनता है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल. और जब अपोजिट साइन से बनता है, मीन्स प्लस एंड माइनस, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो बनता है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो देखो हमारे पास मान लो एक ये है एस ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल एक एस, ये है इसका न्यूक्लियस और इसके किनारे किनारे ये हैं इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ये हैं इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है। इसके लिए मैं ब्लू पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हैं इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. अब देखो ये अगर किसी इसमें एक पॉजिटिव होता है, जस्ट मिनट, इसमें हम साइन दे रहे हैं ये रेड से, ये है पॉजिटिव, ठीक है, इसका पॉजिटिव. और अगर ये कंबाइन करता है किसी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल, इस ब्लॉक इस ऑर्बिटल से ही, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक. और इसका साइन, इसका भी साइन अगर पॉजिटिव है, मीन्स सेम साइज सेम साइन, अगर पॉजिटिव ओवरलैप होता है, क्या होता है, पॉजिटिव ओवरलैप, तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है. और इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारा बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनता है, जिसमें जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई होंगे वो अलग हो जाएंगे और इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ आ जाएगा, मीन्स डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी बिटवीन द बोथ न्यूक्लियाइज। ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इस केस में आप एक चीज देख रहे हो कि कोई भी नोडल प्लेन नहीं बनता है, नोडल प्लेन नहीं बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होते हैं इसमें, बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे जो बनता है, इस कॉम्बिनेशन से जो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा उसको हम नाम देते हैं सिग्मा, और ये कैसा बनेगा, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। चूंकि ये एस एस के कॉम्बिनेशन से बना है तो इसको हम नाम क्या देंगे, सिग्मा एस, ठीक। अब देखो एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है, तो एंटी बॉन्डिंग के बनने के लिए कुछ खास नहीं होता है, बस अंतर यही है कि जो हमारा ये हो गया हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये हो गया हमारा दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बीच में ये जो हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, और इन दोनों पर अपोजिट साइन हो जाता है। अगर मान लो एक का हो गया ये पॉजिटिव तो ये हो जाएगा नेगेटिव। जब अपोजिट साइन होगा अपोजिट साइन मीन्स इसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और इसके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है, इसमें न्यूक्लियस एक दूसरे के नज़दीक होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर हो जाएंगे, आउटसाइड। ये रिपल्सन होता है इनमें, इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन। तो इस केस में एक नोडल प्लेन बन जाता है, एक जो बीच में स्पेस बन जाता है, इसको हम नाम देते हैं नोडल प्लेन, ठीक है। अब ड्यू टू इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एस, इट इज नोन एज सिग्मा स्टार एस, और इसको हम कैसा ऑर्बिटल कहेंगे, ए बी एमोस, मीन्स एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें एक वेव फंक्शन का साइन है पॉजिटिव और दूसरे का साइन क्या है, नेगेटिव। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, एक दूसरे से दूर होना शुरू कर देते हैं। इन केस ऑफ रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई इंक्रीज द एनर्जी, इसे आप लोग लिख लो, इसे हम लिख लेते हैं कि इन केस ऑफ रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई increase the energy, ठीक है। इस केस में क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। अब सेकेंड टाइप का होता है हमारा जो, वो है पी एक्सियल कॉम्बिनेशन। पी से भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसमें कैसे बनता है, देखो ये एक लोब हुआ पी ऑर्बिटल का, डंबल टाइप होता है, आप जानते हो। ये अगर कंबाइन होता है दूसरे पी ऑर्बिटल से, इनके बीच में जो साइन होता है वो क्या होगा, सेम साइन। हमने क्या किया, सेम साइन किया, मीन्स व्हाट, पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ड्यू टू सेम साइन। देखो सेम साइन होगा तो कंस्ट्रक्टिव, अपोजिट साइन होगा तो डिस्ट्रक्टिव, इस बात को आपको याद रखना है। इनके कॉम्बिनेशन से जब कोई हमारा बनता है, जो हमारा मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा।
यहाँ न्यूक्लियस हो जाएंगे और ये दो छोटे लोब्स बन जाते हैं। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है वो कहाँ आता है, इनके बीच में आ जाता है। और इस केस में ये हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो ड्यू टू इट इज फॉर्म्ड बाय द पीजेट, पीजेट हम इसका नाम क्या दे सकते हैं, स्टार पीजेट, सॉरी सिग्मा पीजेट, स्टार कहाँ से आएगा, सिग्मा पीजेट इज दैट। नाउ अगर हम इसका एंटी बनाएं, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, तो उसमें मैं क्या करूँगा कि ये बनाऊँगा पी ऑर्बिटल्स और ये एक एटॉमिक पी ऑर्बिटल है। इन दोनों में साइन मैं क्या कर दूंगा, डिफर कर दूंगा। इनके बीच में डिफरेंट साइन मीन्स नेगेटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप। इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उस केस में क्या होगा कि दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के नज़दीक होंगे, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के नज़दीक होंगे और इनके बीच में एक बन जाएगा नोडल प्लेन। दिस इज नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन होता है where the probability of finding electron is minimum, approximately negligible, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स किधर होंगे, इस साइड में। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। Due to it is formed by the combination of pz, pz we can named as sigma pz, और ये किस टाइप का बनेगा, ए बी एमोस। ए बी एमोस का मतलब क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स इज दैट। नाउ एक और बात आता है, अब हम बात करते हैं पाई ऑर्बिटल मोलेकुलर ऑर्बिट, पाई मोलेकुलर ऑर्बिटल की। तो पाई के लिए हम अगर बात करें तो इसमें क्या, सिर्फ एक ही फंडा है कि इस ये किस तरह से बनता है। ये हमारा हुआ पी ऑर्बिटल पी एक्स और प्लस ये हो गया सेकंड। अब इनमें अगर हम सेम साइन यूज कर रहे हैं तो इस केस में जो बनेगा वो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स पॉजिटिव साइन ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इससे जो बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कुछ यहाँ आ जाएंगे, ये होंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ठीक है, और इस केस में जो बना हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होगा सिग्मा पाई पी एक्स। किस टाइप का बनेगा, बीएमओस। बीएमओस का मतलब क्या हुआ, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। आपको सीखना ये है कि जब पॉजिटिव ओवरलैप होगा तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसमें जो होता है कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, इज दैट। नाउ एक हम अगर हम इसका एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाना चाहें तो उसके लिए हम सेम यूज करेंगे, प्लस। अब इनमें साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट, साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। अब यहाँ पर अपोजिट साइन मीन्स निगेटिव ओवरलैप, निगेटिव ओवरलैप का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसमें क्या होंगे कि ये दोनों लोब्स एक दूसरे से दूर भागने की टेंडेंसी रखते हैं। अब एक क्या होंगे, एक दूसरे से कुछ इस तरह दूर भागेंगे, सच एज एक न्यूक्लियस ये है, यहाँ पर इसका कुछ इस तरह से दूर हो जाएंगे लोब्स, और इनके बीच में जो है वो बन जाता है एक नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। ठीक है, और इसका हम नाम क्या दे सकते हैं, पाई स्टार पी एक्स। और पाई स्टार पी एक्स ये बना क्या, एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आप इतना याद रखो, नेगेटिव ओवरलैप को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसके द्वारा जो बनता है उसमें क्या होता है, एक नोडल प्लेन जरूर बनता है। पॉजिटिव ओवरलैप को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं किस, कहाँ, न्यूक्लियस के साइड से। ओके, थैंक यू।